माता मरियम, जिन्हें विश्वभर में मैरी या मरियम के नाम से भी जाना जाता है, ईसाई धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय व्यक्तित्व है। वे यीशु मसीह की मां थीं और उन्हें ईश्वर के पुत्र के जन्मदाता के रूप में सम्मानित किया जाता है। मरियम की जीवनी न केवल ईसाई धर्म में बल्कि इस्लाम में भी महत्वपूर्ण है, जहां उन्हें मरियम के नाम से जाना जाता है और कुरान में उनका उल्लेख भी किया गया है। मरियम का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम योआकीम और अन्ना था। योआकीम और अन्ना एक धार्मिक और भगवान के प्रति समर्पित दंपति थे। ऐसा माना जाता है कि मरियम का जन्म नाज़रेत में हुआ था, जो उस समय गलील प्रांत में स्थित एक छोटा सा गांव था। मरियम का बचपन एक धार्मिक वातावरण में बीता और उन्हें बचपन से ही परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण की शिक्षा दी गई थी। माता मरियम के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना वह थी जब देवदूत गैब्रियल ने उन्हें यह संदेश दिया कि वे एक दिव्य बालक को जन्म देंगी जो ईश्वर का पुत्र होगा। यह घटना एनाउंसिएशन के नाम से प्रसिद्ध है। गैब्रियल ने मरियम से कहा, हे मरियम, डरो मत, तुमने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दोगी। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह महान होगा और सर्वोच्च का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने इस संदेश को विनम्रता से स्वीकार किया, यद्यपि यह घटना उनके लिए अकल्पनीय थी। उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तुम्हारे वचन के अनुसार हो। मरियम की यह सहमति उनकी महानता और ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। मरियम और उनके पति यूसुफ, जो दाऊद के वंशज थे, को एक आदेश के तहत बेथलेहम जाना पड़ा। वहाँ मरियम ने यीशु को जन्म दिया। यीशु का जन्म एक बहुत ही साधारण स्थान पर हुआ था, एक गौशाला में, जहाँ मरियम ने उन्हें एक चरनी में रखा। इस घटना को ईसाई धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है और इसे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। यीशु के जन्म के समय एक अद्भुत तारे ने पूर्व के बुद्धिमानों को निर्देशित किया, जो उनके सम्मान में उपहार लेकर आए थे। इन बुद्धिमानों को मैगी कहा जाता है और वे यीशु की दिव्यता को पहचानते थे। इसके अलावा स्वर्गदूतों ने चरवाहों को यीशु के जन्म की खबर दी, जो सबसे पहले उन्हें देखने आए थे। यीशु के जन्म के बाद मरियम और यूसुफ ने उनके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे एक साधारण लेकिन धार्मिक जीवन जीते थे और यीशु को भी धर्म और नैतिकता की शिक्षा दी। जब यीशु 12 वर्ष के थे, तब मरियम और यूसुफ उन्हें यरूशलेम के मंदिर में ले गए, जहां उन्होंने विद्वानों के साथ चर्चा की और उन्हें अपनी ज्ञान और बुद्धिमता से प्रभावित किया। मरियम ने अपने पुत्र के प्रति अपार प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन किया। उन्होंने यीशु को ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और सेवा के मूल्यों के साथ पाला। यीशु के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से पहले मरियम ने उनका समर्थन किया और उनके साथ खड़ी रहीं। यीशु ने जब अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया, तब मरियम उनके साथ थीं। उन्होंने अपने पुत्र के चमत्कारों और शिक्षाओं को देखा और उनकी दिव्यता को पहचाना। एक महत्वपूर्ण घटना काना के विवाह में हुई, जहां मरियम ने यीशु से पानी को शराब में बदलने का अनुरोध किया था। यह यीशु का पहला चमत्कार था और इसने उनकी दिव्य शक्ति को प्रकट किया। मरियम ने यीशु के पूरे मिशन के दौरान उनका समर्थन किया। वह उन कुछ लोगों में से थीं जो यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के समय भी उनके साथ खड़ी थीं। उन्होंने अपने पुत्र के दर्द और पीड़ा को सहन किया और उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय उनके पास रहीं। यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले मरियम को अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना के देखभाल में सौंपा। यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी मां की सुरक्षा के लिए कितना ध्यान रखा। यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद मरियम ने अपने जीवन को ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत किया। वे प्रारंभिक चर्च के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहीं और प्रेरितों के साथ मिलकर ईश्वर की आराधना की। ऐसा माना जाता है कि मरियम की मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में उठा लिया गया था, जिसे असम्पशन ऑफ मैरी के रूप में जाना जाता है। इस्लाम में भी मरियम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुरान में उनका नाम मरियम के रूप में उल्लेखित है और उन्हें एक पवित्र और शुद्ध महिला माना गया है। वे एकमात्र महिला है जिनका नाम कुरान में एक पूरी सूरह मरियम के रूप में है। इस्लाम के अनुसार मरियम को अल्लाह ने चुना और शुद्ध किया और वे सभी महिलाओं में श्रेष्ठ मानी जाती है।
मरियम न केवल ईसाई धर्म में बल्कि इस्लाम और कई अन्य धार्मिक परंपराओं में भी सम्मानित है। उनका जीवन एक उदाहरण है सच्ची भक्ति, विनम्रता और ईश्वर के प्रति निष्ठा का। वे एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया और उनके द्वारा दिया गया प्रत्येक कार्य उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। ईसाई परंपरा में मरियम को विभिन्न शीर्षकों से नवाजा गया है, जैसे द वर्जिन मैरी, मदर ऑफ गॉड, क्वीन ऑफ हेवन आदि। वे अनेक चमत्कारों और रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी हुई है, जिनमें उनकी विभिन्न स्थानों पर दिखाई देने वाली घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि लूर्देस, फातिमा और ग्वाडालुपे। मरियम के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण गुण और शिक्षाएं मिलती है। उनका विश्वास, विनम्रता, धैर्य और ईश्वर के प्रति निष्ठा उनके व्यक्तित्व के प्रमुख गुण थे। वे हमें सिखाती है कि किस प्रकार कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चे अर्थों में समर्पण और भक्ति का क्या महत्व है। वे हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी मानवता, करुणा और दया को नहीं खोना चाहिए। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी विश्वभर के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माता मरियम का जीवन एक प्रेरणादायक है, जो ईश्वर की योजना को स्वीकारना और उस पर विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। उनका जीवन, उनकी भक्ति और उनके कार्य हमें सिखाते हैं कि सच्चे अर्थों में विश्वास, भक्ति और समर्पण का क्या महत्व है। उनका नाम आज भी पूरे विश्व में श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है और वे सदियों से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। माता मरियम के जीवन का अध्ययन हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि एक इंसान के रूप में भी हमें गहरे आत्मनिरीक्षण और प्रेरणा का अवसर प्रदान करता है।